Class 7, Social Science, Geography, Chapter 7, Water. Here is a third video of this chapter. In this video, we will study about the different factors which affect the salineness or the salinity of the water, or particularly the ocean water. Let's start the topic. हमने बेटा लास्ट वीडियो में देखा कि आपका जो वाटर है, ओशन वाटर है, वो सलाइन इन नेचर है, सॉल्टी होता है, और वो 3 अलग अलग फैक्टर्स की वजह से उसकी जो सलाइनिटी है वो मेंटेन करता है, या फिर उसका वो चीज़ें फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा हम लोग बात करें रेट ऑफ इवेपोरेशन के रिगार्डिंग. रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? द हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन द ग्रेटर इज द सैलिनिटी, यानी कि जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपकी पानी में सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता चला जाएगा. पानी इवेपोरेट हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर से वहीं पर आ रहा है. बेस्ड ऑन दिस द ट्रॉपिक रीजन हैव हायर सैलिनिटी वाइल द पोलर रीजन हैव द लोअर. और हम इसी के बेसिस पे ये कहते हैं कि आपके जो ट्रॉपिकल्स हैं, आप अर्थ की बात करते हैं, ये आपका इक्वेटर है, ये आपके 2 ट्रॉपिकल्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आपका पोल वाला पार्ट है. ठीक है, तो ये आपके पोल्स हैं, ये आपके ट्रॉपिकल रीजन है, ये दोनों आपके ट्रॉपिकल रीजन है, और ये आपका इक्वेटर है. तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. क्या हमारे पास स्टेटमेंट कहती है कि ट्रॉपिकल रीजन हैव हायर सॉलिड, क्योंकि इन एरियाओं के अंदर बारिश उस तरह से होगी. ये पूरा आपका इक्वेटर वाला पार्ट रहेगा. ये बेटा पूरा इक्वेटर वाला रीजन है, हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल वाले रीजन की. तो हमारा जो ट्रॉपिकल वाला पार्ट है इधर की तरफ, स्टेटमेंट है द ट्रॉपिकल रीजन हैव हाई. यहाँ पर आपके पास सलाइन नेचर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इधर सॉलिनिटी ज़्यादा है, इस तरफ, दोनों तरफ. ठीक है ना, सदर्न पोल में भी और नॉर्दर्न पोल में भी. ठीक है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा है. किसके कंपेयर में? जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते जाते हैं उसके कंपेयर में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाते यहाँ पर ज़्यादा होती है, इस तरफ से जाते जाते ये इधर ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते सॉल्टीनेस कम होता चला जाता है. ऊपर जाते जाते यानी कि पोल्स के पास पहुँचते पहुँचते सॉल्टीनेस कम होता चला जाता है. एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे बेटा, आपका अर्थ, ट्रॉपिकल्स, आपके पोल्स. तो जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो सॉल्टीनेस है ओशंस के पानी में, जो सॉल्टी एक फीचर है उसका, वो धीरे धीरे करते यहाँ पर कम होता चला जाता है. ठीक है, यहाँ पर वो ज़्यादा है और यहाँ पर जाते जाते वो कम हो रहा है, पोल्स के पास जाते जाते. ठीक है, और क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बेटा देखो यहाँ पर ज़्यादा होगा. अगर आप ध्यान से देखें, हमने अगर पहला स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखा है, द हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर द सॉलिनिटी. तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, आपके पास ये आपका सन है, सन की रेज आ रही हैं, इधर आपके सन की रेज ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. ट्रॉपिकल के पास भी आपकी रेज ठीक ठीक पहुँच रही है, वहाँ पर भी ज़्यादा होगा. यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ना के बराबर है, तो यहाँ पर सॉलिनिटी नहीं है. इस तरीके से आप इसे समझिए. इसके बाद है बेटा अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशन. कितना पानी बाहर से आके यहाँ पर मिल रहा है. द इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा है. रिवर्स लाइक द अमेज़न रिवर बेसिकली बेटा ब्राज़ील में ज़्यादा फ्लो है. ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ, लिख लीजिए प्लीज़, साउथ अमेरिका में.
कोई भी चीज़ बेटा मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, वीडियो में आपको रिटन फॉर्म में आती है, आप उसे अपनी बुक में लिखा करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्गो रिवर की। कॉन्गो बेसिकली बेटा एक छोटा सा देश है, KONGO के नाम से, कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो यहाँ पर ये इसका फ्लो ज़्यादा है। अमेज़न कहाँ है, ब्राज़ील में। कॉन्गो कहाँ पर है, कॉन्गो में, ठीक है। अमेज़न रीजन कौन सा पड़ता है बेटा, साउथ अमेरिका, कॉन्गो का अफ्रीका। स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। Rivers like the Amazon and Congo adds lots of fresh water into the oceans. This dilutes, dilute करने का मतलब क्या है, मिक्स करने से है, ठीक है। Much of the saltiness, फ्रेश पानी आता है, सॉल्टी वाटर है, दोनों आपस में मिक्स होते रहते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टीनेस नहीं रहती। इसके बाद हम लोग बात करते हैं therefore the water of the ocean in these regions are less saline, क्योंकि पानी बेटा अपना पानी भी है ओशन का, रिवर से भी पानी मिल रहा है, तो रिवर वाटर तो फ्रेश वाटर है, वहाँ पर तो सलाइन नेचर नहीं है, तो मिक्स होता रहता है लगातार, ठीक है। तो इसलिए वो जो सॉल्टीनेस है वो पानी में बैलेंस रहता है और वो बहुत ज़्यादा सॉल्टीनेस नहीं है उसमें। इसके अलावा बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं एनक्लोज्ड ओशंस की, एनक्लोज सीज की। सीज विच आर पार्टली और कंप्लीटली एनक्लोज्ड, पूरी तरीके से बंद है, कोई किसी चीज़ का आना जाना नहीं है, एक्सेप्ट इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता है और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द डेड सी। डेड सी बेटा कहाँ है, इज़राइल में है। इज़राइल कहाँ है, एशिया में है। Have high salinity. This is because the water of these seas does not mix freely with the ocean water. किसी से मेल जोल नहीं है, आपस में अपने अपने में रहते हैं, नमक और पानी साथ में मिलके, तीसरा कोई नहीं है। In open sea, currents flow freely, results low salinity. बेसिकली बेटा हम ये ध्यान में रखते हैं कि अगर ओशंस का वाटर है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास ओशन का वाटर है, हमें पता है कि वो सॉल्टी है, ठीक है। अगर बाकी पानी भी उसमें मिलता है, जैसे चाहे बारिश का पानी हो, रिवर वाटर हो, चाहे वो रेन हो, चाहे वो आपका प्रेसिपिटेशन का कोई भी फॉर्म हो, चाहे आपके पास वो कोई रिवर वाटर हो, अगर वो उसमें मिक्स होता है तो बेटा ओशन की जो सॉल्टीनेस है ऊपर नीचे होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पर, बेसिकली सॉल्टीनेस जो है कम ही होती है, ठीक है। पर अगर ना रेन का पानी, सिर्फ रेन का पानी मिल रहा है, रिवर वाटर नहीं आ रहा है, या फिर हम कहें कि मिक्स होने का जो अमाउंट है वो फ्रीली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो जितना ज़्यादा मिक्स होने की कैपेसिटी या स्पेस कम होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, सॉल्टीनेस ज़्यादा होगी, सैलिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जब हम लोग दो एग्जाम्पल्स इधर देखते हैं, ठीक है, तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है तो सॉल्टीनेस कम है, इधर भी सॉल्टीनेस बैलेंस होके चल रही है, पर यहाँ पर सॉल्टीनेस ज़्यादा है क्योंकि एनक्लोज्ड ओशंस हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, इसके बाद बेटा हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे पास स्किल कॉर्नर में। Find out the names of the most saline water bodies on the earth. So let's see the answer. हमने बेटा कुछ एग्जाम्पल्स की बात की थी, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द मोस्ट सलाइन वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ। तो हम लोग बेटा बात करते हैं कुछ लेक्स के बारे में, जैसे कि डॉन जोन पॉन्ड कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। बेटा हम नेम्स नोट करेंगे और लर्न करेंगे। लेक वांडा इन अंटार्कटिका, लेक असाल है बेटा दीजी बुरती एक जगह है वहाँ पर। डेड सी हमने बुक में भी नाम पढ़ा, इज़राइल में, जॉर्डन के पास। कोरान लेक है चाइना में। पेंगोंग लेक है बेटा एक इंडिया में लेक है, ठीक है, और ये लेक लद्दाख की तरफ पड़ता है इंडिया में, और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट सॉल्टी वाटर है बेटा।
आप है ना 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आप हाईएस्ट और एक आप पढ़ेंगे लेंथीएस्ट। तो हाईएस्ट मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। लेंथीएस्ट का मतलब है जो ज़्यादा एरिया कवर करके हमारे पास आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक की बात कर रहे हैं। इसके बाद है बेटा पुलिकट लेक है बेटा एक हमारे पास नेल्लौर में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर अवेलेबल है। पेंगोंग लेक अभी हमने इसके बारे में बात की। चिल्का लेक पुरी में, यहाँ पर भी क्या है सॉल्टी वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में।